अभी हम वृद्धाश्रम में हैं और नेताजी सुभाष जागृति मंच प्रधान कार्यालय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर झोसागढ़ी कॉलोनी देवघर झारखंड के जो मेंबर हैं, सभी मेंबर आज यहाँ पर आए हुए हैं और उन्हीं में से एक मेंबर, तो इन्हीं में एक जो सहयोगी है उन्हीं के आज किसी मेंबर का आज जो जन्मदिन है वो साझा करने के लिए आए हैं। ये अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम में कुछ बच्चे हैं जो कि देख रहे हैं, इन्हीं के साथ आज केक कटेगा और फिर खुशी को जाहिर किया जाएगा। आइए जरा इधर जरा दिखाया जाए कि केक इधर देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो कि कोई सभी बच्चे ताली बजाएंगे, ठीक है। जरा हम कैमरामैन से कहेंगे जरा कि केक को दिखाने का प्रयास करें। देखिए ये इन्हीं बच्चों के साथ कटेगा जो कि किसी न किसी तरह से आज यहाँ पर इस आश्रम में पढ़ रहे हैं, अपना शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। कोई बोलने में असमर्थ है और किसी को ब्लाइंड है, आँख से ब्लाइंड है। एक जरा गौतम जी दिखाने दीजिएगा जरा सा, हम कैमरामैन से कहेंगे जरा सा इधर आके केक को दिखाएं। बीच में कैमरा पर्सन के लिए रास्ता छोड़ देंगे। अभी केक कट रहा है। ये ईरा बनर्जी शर्मा का आज बर्थडे है। सभी बच्चे ताली बजाएंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से इन बच्चों के साथ खुशी को साझा करने के लिए यहाँ के नेताजी सुभाष जागृति मंच के सभी कार्यकर्ता हैं। बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए। तू जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। सभी बच्चे बर्थडे टू, सब बच्चे जो से ताली बजाएंगे। आज ईरा बनर्जी का बर्थडे हम लोग वृद्धाश्रम काशीडी चांडी में मना रहे हैं और यह केक हम लोग यहाँ के दिव्यांग बच्चों को हम सर से जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर आज जो केक कटा है ये इन लोगों द्वारा बार बार ये कार्यक्रम किया जाता है। कभी कंबल वितरण, कभी खाना लेके आना और कभी मान लिया जाए यहाँ पर एक तरह से खुशी को जाहिर करने के लिए इन बच्चों के साथ भी, जिन बच्चों को कुछ ना कुछ खो गया है, किसी का आँख किसी के नहीं, किसी के पास आँख नहीं है, किसी के पास बोलने में असमर्थ है और किसी वृद्ध महिलाओं के पास जो माताएं हैं उसके पास परिवार नहीं है, तो वो खोया हुआ चीज़ को इन लोगों के द्वारा नेताजी सुभाष जागृति मंच के सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा कुछ खुशी का पल यहाँ पर जाहिर करने का कार्य करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ कृष्ण कुमार गुप्ता। अच्छा। और नेताजी सुभाष जागृति मंच के सेक्रेटरी हुए और हम लोग प्रत्येक वर्ष मतलब लगातार 26 वर्षों से नेताजी सुभाष जागृति मंच के बैनर तले सेवा कार्य हम लोग इस शहर में करते आए हैं। हमें लग रहा है कि देवघर में सबसे पुराना जो सामाजिक संगठन है वो नेताजी सुभाष जागृति मंच है। इन्होंने समाज को ब्लड डोनेशन का जो रूप होता है वो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जो सुभाष चंद्र बोस की जो कल्पना थी, उन्हीं के नाम पर हम लोगों ने नेताजी सुभाष जागृति मंच नाम रखा। और सबसे पहले इस शहर के अंदर में ब्लड डोनेशन कैंप हम लोगों ने लगाया। सरकार ने, जब रघुवर की सरकार थी, उन्होंने भी बहुत कम उसमें उन्होंने कार्ड देने का काम किया और पूरे झारखंड नहीं, बिहार के कई जिलों से लोग यहाँ आकर के हम लोगों से लाभ लिया है। और उसके बाद आज कई लोग जो है प्रेरणा लेकर के नेताजी सुभाष जागृति मंच से प्रेरणा लेकर के लोग ब्लड डोनेशन करने के लिए जो है आज प्रेरित हुए हैं। इसी प्रकार से हम लोग देखते थे कि शहर के अंदर में कई जगहों में लोग भूखे रात में सो रहे हैं, तो बाबा बैद्यनाथ के नगरी में कोई भूखा ना सो पाए, हम लोगों ने रोटी बैंक, रोटी वितरण केंद्र के नाम से हम लोग चलाना प्रारंभ किए हैं। और अनवरत यह कार्यक्रम चलते हैं। जब कार्यक्रम चलने लगा तो कई संगठन इनको अवलोकन करने का प्रयास किया और कई लोगों ने रोटी बैंक चलाना प्रारंभ कर दिया। इसी प्रकार से हम लोगों ने कई जगहों में इस शहर के इर्द गिर्द आसपास में जितने भी वृद्धाश्रम है, जितने भी अनाथ आश्रम है, हम लोग जाकर के सेवा करने का कार्य करते हैं। और इससे प्रभावित होकर के कई संगठन, कई समाज सेवी, कई धार्मिक प्रवृत्ति के लोग
आकर के जो है सेवा में भावना में उतर जाते हैं। हमारा लक्ष्य है कि देश के शहर के युवाओं को, धनपति को, जिनके पास भगवान ने सब कुछ दिया है, वो अपना खुशी ऐसे गरीबों को, ऐसे दिव्यांगों को और ऐसे अनाथ के बीच में वो अपना खुशी जाहिर करे। क्योंकि एक परंपरा शुरू हो गई थी कि जन्मदिन मनाना है तो बड़े बड़े लोगों को घर में इनवाइट करना है, और इसी प्रकार हम लोगों ने उस कल्चर को चेंज करने का प्रयास किया कि भैया आपका अगर मैरिज एनिवर्सरी है, आप मैरिज एनिवर्सरी ऐसे लोगों के बीच में करें जहाँ पर आपको आशीर्वाद मिले। वहाँ पर आपको आशीर्वाद नहीं मिलता है यदि आप बड़े बड़े लोग को बुलाते हैं। वहाँ लोग नमक तेल कम बताकर लोग चले जाते हैं, ठीक है। लोग भीड़ में खाना नहीं खा पाते तो कहते बेकार का इस प्रकार का आयोजन। लेकिन जब आप ऐसे जगहों में कार्यक्रम करते हैं तो आपका जो मैरिज एनिवर्सरी है वो सुखद जीवन जिंदगी जीने का एक राह मिलता है इनके आशीर्वाद से। यदि आप यहाँ आकर के आप जन्मदिन मनाते हैं तो लंबी उम्र की कामना करते हैं इन लोगों ने। यदि आप इस जगह में आकर के किसी भी प्रकार का आप यदि खुशी जाहिर करते हैं तो आपका इनका आशीर्वाद उनको मिलता है। इसीलिए शहर के तमाम लोगों से हम लोग बार बार अनुरोध करते हैं कि आप यह दिखावा छोड़ करके ऐसे गरीबों के बीच में, ऐसे दिव्यांगों के बीच में, ऐसे वृद्धों के बीच में आकर के अपना जो आपको अंदर से खुशी मिलेगी वो आप सैकड़ों लोगों को खिला करके आपको वो खुशी प्राप्त होने वाली नहीं है। और ये सब भावना समाज में प्रकट करने के लिए, चूँकि नेताजी सुभाष जागृति मंच 26 वर्षों से यह करती आ रही है, तो समाज के सहयोग से ही कर रही है, ठीक है। तो जब समाज के सहयोग से हम कर रहे हैं तो हम समाज को चाहेंगे कि आप जो आप यहाँ कर रहे हैं यही आप, जब हमारा शरीर यहाँ रह जाएगा, जब हमारी आत्मा ऊपर परलोक चले जाएंगे तो यही मेरा काम आने वाला है। यहाँ की जो धन है, यहाँ जो हम ईंट से ईंट जोड़ रहे हैं वो यहीं रह जाएंगे, साथ कुछ जाने वाला नहीं है। लेकिन यदि हम यहाँ इस प्रकार का सेवा करते हैं तो यही जो है ऊपर तक जाने वाले हैं। सेवा ही ऊपर तक जाने वाला है। सही बात सर बोले कि हम लोग जो ये मतलब एक तरह से बर्थडे मनाते हैं, एनिवर्सरी मनाते हैं और हज़ारों आदमी को खाना खिला देते हैं और नमक तेल को कमियां बता के चले जाते हैं, लेकिन वो खुशी नहीं मिलता है जो खुशी की यहाँ आज आप लोगों को मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी 7 फरवरी को मेरी माँ का पुण्य तिथि है, ठीक है। फिर पुण्य तिथि जब मेरी माँ का है तो हमने फैसला कर लिया है कि बड़े बड़े लोगों को घर में बुलाना नहीं है, हमें चल करके रेलवे स्टेशन में ऐसे जगहों में आकर के हमें पुण्यतिथि का भोज कराना है, ताकि इन लोगों जो आज यहाँ पर आप लोगों को बच्चा, कैमरामैन से कहेंगे, जो बच्चा दिख रहा है और जो वृद्ध माताएं जो दिख रही है यहाँ पे, किसी न किसी कारणवश इनको परिवार या किसी को अपना जो है खुद का कुछ ना कुछ खोना पड़ा है, जिस वजह से आज इस आश्रम में यहाँ पर है। और जब ये लोग और ऐसे लोगों के माध्यम से यहाँ पर जब कुछ फेस्टिवल या कार्यक्रम मनाते हैं तो उन लोगों को भी कुछ आसरा रहता है कि आज कोई ना कोई मेरा अपना आया है जो कुछ आज हम लोगों को मिलने वाला है, चाहे जो भी मिले उससे। क्या सर जी। और इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर अभी हम लोग कंबल वितरण करेंगे। पहले तो ये बर्थडे बन गया, केक सबको खिलाएंगे, उसके बाद हम लोग कंबल व्यवस्था किए हैं, इनके तरफ से ही है। कंबल वितरण होगा, बच्चों के लिए बहुत सारा खाने पीने का सामान है, मिठाइयाँ हैं, कुरकुरे वगैरह हैं, लेज हैं, इस प्रकार के। इससे पहले भी आए हुए हैं 17 तारीख को। ये सुभाष नेताजी सुभाष जागृति मंच के माध्यम से बैनर तले इन लोगों ने जो सहयोग किया है काफ़ी सराहनीय सहयोग है। और ऐसे बच्चों को अगर यदि इन लोगों के माध्यम से अगर यदि खुशी मिलती है, एक तो वो लोग का पहले ही खुशी छिन चुका है, और अगर यदि कुछ खुशी इन लोगों के माध्यम से अगर मिल जाता है तो कहीं ना कहीं ये बहुत सराहनीय बात है सर जी। और क्या क्या हम सारा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जो भी यहाँ पर सर के माध्यम से जो भी लाए हैं आज, जो भी यहाँ पर आज इन लोगों को सामग्री लाए हैं, इन लोगों के बीच में आज वितरण करने के लिए हम सभी का आज आप लोगों के बीच वीडियो बना के हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। संदेश देना चाहते हैं शहरवासी को। हमारा देखिए, ये सरकार तो बहुत अच्छे एनजीओ चला रहे हैं, सरकार इसमें इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, लेकिन आम आदमी भी इसमें कुछ ना कुछ इन्वेस्ट और डोनेशन करना चाहिए इसमें, ताकि इन बच्चों के लिए कम से कम जो है खुशी कुछ ना कुछ तो इन लोग को मिल सके। हालांकि सारा खुशी तो इन लोग को नहीं मिल सकता है, लेकिन कुछ पल के लिए खुशी इन लोग को अपना परिवार का अनुभूति मिले। सर देखिए, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों और सभी श्रोताओं को नमस्कार, आपको भी धन्यवाद कि आपने बोलने का मौका दिया। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज नेताजी सुभाष जागृति मंच के बैनर तले हम लोग छोटा सा एक सेवा का काम यहाँ पे कर रहे हैं। तो आज जो संगठन के जो सदस्य हैं अशोक जी, उनकी नतनी जो ईरा है, ईरा के जन्मदिन पे आज हम लोग एकत्रित हुए हैं। देखिए बात ये है कि आज से पहले लोग जन्मदिन अपने लोगों के साथ मनाते थे, अपने परिवार के साथ,
लेकिन कहीं ना कहीं ये समाज में बदलाव आ रहा है कि अब लोग अपने घर से निकल के और परिवार एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को सोचना शुरू किए हैं। हम धीरज जी से चाहेंगे कि चलते चलते एक जगह चलें ताकि वहाँ नाश्ता भी बन रहा है बच्चों के लिए, वो भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। हाँ धीरज जी, और बताते भी चलिए जरा सा। तो देखिए आज के जो कार्यक्रम में हम लोग नाश्ते के पैकेट के साथ साथ देखिए बहुत ठंड भी है। हाँ। आप लोगों से तो जान ही रहे हैं आप लोग भी। तो ठंड के अवसर पे आज नमिता मैडम की तरफ से कंबल का वितरण भी किया जा रहा है। अच्छा। और ये कोई पहली बार नहीं है। इस महीने की अगर हम बात करें कि जनवरी में 17 जनवरी को संगठन की तरफ से यानी कि नेताजी सुभाष जागृति मंच की तरफ से कंबल वितरण, नाश्ते का पैकेट का वितरण, फल वितरण और बच्चों के लिए पढ़ाई की सामग्री का वितरण, ये सब भी हुआ था। देखिए नेताजी सुभाष जागृति मंच वो मंच है जो लगभग 26 वर्षों से समाज में सेवा का काम जो है कर रहा है। चाहे आप रक्तदान की बात कर लें, चाहे आप समाज में वैसा कोई सामाजिक मुद्दा हो उसके लिए बात कर लें, आप चाहे महिला सशक्तिकरण का बात कर लें, तो हर तरह का जो बात है और हर तरह की समाज में जो आवश्यकता है उन मुद्दों को लेकर नेताजी सुभाष जागृति मंच हमेशा तत्पर रहा है। अगर हम नेताजी सुभाष जागृति मंच के अध्यक्ष माननीय उदय चक्रवर्ती जी की बात करें तो इन्होंने जो प्रयास किया है लोगों को एक संगठन के रूप में बांध के रखने का, आज देखिए ये जो मैसेज है कि अगर हमारा जन्मदिन है तो हम अपने घर में ना मना के बच्चों के बीच मनाएं, ज़रूरतमंद बच्चों के बीच मनाएं। तो देखिए बात ये है कि ये सोचने की आवश्यकता है। ऊपर वाले ने इन बच्चों के साथ बेईमानी की है। कोई बच्चा अनाथ है, कोई बच्चा दिव्यांग है, ठीक है। तो एक कहावत है कि जिसके जगन्नाथ है वो कभी अनाथ नहीं हो सकता। हम सभी भगवान जगन्नाथ के बच्चे हैं। तो ये बच्चे जो हैं हमारे लिए छोटे भाई बहन की तरह है और वृद्धाश्रम में जो यहाँ पे बुजुर्ग हैं ये हमारे लिए गार्जियन के रूप में हैं, ठीक है। तो ये हमारा भी कर्तव्य है कि अपने घर से निकलकर अगर आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा है तो छोटा सा आपका एक प्रयास बच्चों के चेहरे पे एक मुस्कान लेके आ सकता है। आपका एक छोटा सा एक प्रयास बुजुर्गों से आपको आशीर्वाद प्राप्त करा सकता है। तो आप सबों से निवेदन रहेगा कि ये जो प्रयास कर रहे हैं समाज में जो लोग, चाहे वो नेताजी सुभाष जागृति मंच के जो अध्यक्ष जी हैं, सिर्फ उन्हीं का ये दायित्व नहीं है या सिर्फ हमारा ही दायित्व नहीं है, ये समाज के प्रत्येक व्यक्तियों का दायित्व है कि जितनी ज़्यादा हो सके आप एक दूसरे का सहयोग करिए। देखिए यही मानवता है और इसमें कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है कि आप लाखों का सहयोग करेंगे तो ही सहयोग होगा। देखिए यथाशक्ति तथा भक्ति की भावना के साथ आप अगर एक दिन का भी भोजन किसी को करा पाते हैं तो आप यकीन मानिए आपसे ज़्यादा सौभाग्यशाली इंसान कोई नहीं है। देखिए आज हम जो ये सहयोग कर रहे हैं ये करने वाले हम कोई नहीं है, अरे हम तो माध्यम हैं, कराने वाला ऊपर वाला है, ठीक है। तो इसका हमें ना तो घमंड करना है और ना ही इसमें कोई संकोच करना है। अगर ऊपर वाले ने हमें देने वाले की लाइन में रखा है तो हमें इसको बढ़ चढ़ के सबके साथ मिलके सबके सहयोग से ये चीज़ हमको करते जाना है। आज के अगर कार्यक्रम में हम बात करें तो नेताजी सुभाष जागृति मंच के अध्यक्ष माननीय उदय जी, महिला विंग की अध्यक्ष नमिता मैडम, बिंदु पाठक जी, रीना चौधरी जी, कृष्णा गुप्ता जी, कृष्णा ठाकुर जी, मंजूरी मैडम, मोलूदा और गौतम जी, उत्तम जी और भी इनके जैसे कई ऐसे सदस्य भी हैं जो मतलब क्या कहें कैमरे के सामने तो नहीं आते हैं पर ये जो निरंतर ये जो सेवा का कार्य है ये निरंतर चलता रहता है। बिल्कुल ये जो है मतलब ये वो मंच है जो ना दिन देखता है, ना रात देखता है, ना ठंड देखता है, ना बरसात देखता है, ना गर्मी देखता है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो मंच है ये रात्रि में जो हॉस्पिटल है, देवघर का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ भी निःशुल्क भोजन बांटने का काम करती है। तो ये सब क्या है कि इंसान को जो है मतलब बहुत ज़रूरत होता है इंसानियत से जोड़ने का। बिल्कुल ये वो संस्था है जो बिना अपना लाभ देखे लोगों के लिए सबसे पहले सर्वप्रथम रूप में जाके खड़ी होती है। ये वो संगठन है जो किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करता है, ना महिला में, ना पुरुष में, ना गरीब में, ना अमीर में, ना बच्चे में, ना बच्ची में, ना लड़के में, ना लड़की में, ना मर्द में, ना औरत में। तो मैं आप सबों को ये कहना चाहता हूँ कि हम सब जो छोटा छोटा प्रयास कर रहे हैं आप सब भी घर से निकलिए, आप सब भी ज़रूरतमंद बच्चों के बीच पहुँचिए, ज़रूरतमंद लोगों के बीच पहुँचिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा प्रयास किसी के जीवन में एक छोटा सा बदलाव लेके आ सकता है।
तो इसी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। धीरज जी ने बहुत अच्छी बात बताएं कि आपके एक छोटा सा प्रयास किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है। अब भाई सही बात है, इन छोटे छोटे बच्चों को चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए आप एक जरा छोटा सा प्रयास तो कर ही सकते हैं। अब भगवान ने सही बात बोले कि भगवान ने आपको देने वाले में खड़ा किए हैं, लेने वाले में खड़ा नहीं किए हैं। एक मैम है जो कि बच्चों से बहुत ज़्यादा प्रेम है। कहिए मैम, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बिंदु पाठक हुआ। अच्छा। और मैं यहाँ पहले भी आती थी, दुर्गा पूजा के समय में हम लोग आते थे। लेकिन ये जो संस्था है नेताजी सुभाष जागृति मंच, इस संस्था ने जो ये प्रयास किया है, जो ये काम कर रहे हैं, ये काम इनका सराहनीय है। सराहनीय काम। और समाज में निचले तबके के व्यक्ति तक को लेकर के ये चलते हैं साथ में, जो नीचे जिसको हम लोग कहते हैं उनको भी देते हैं। और जितना कहा गया कि जितना मुझे सरकार ने दिया उतनी मेरी औकात नहीं, वो औकात नहीं, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास गिलहरी प्रयास है इस संसार में कि हर वो व्यक्ति जिसको कि भगवान ने किसी कमी को दिया है उसको मैं खुश रखूं। ये इनकी चाहत है और ये इनकी इच्छा है उदय जी की, जो हमारे इस संस्था के संस्थापक हैं और अध्यक्ष महोदय हैं। उनका ये प्रयास है और हम लोग चाहते हैं इनके साथ में जुड़ करके रह करके कि क्या ही आनंद आता है यदि आप घर बैठ के खा लीजिए और यहाँ आकर के इन लोगों से जिसे भगवान ने कोई कमी दिया है उसके साथ बैठ करके आप खाइए। देखिए दोनों में क्या आनंद है। तो इस आनंद को दिलाने वाले जो आगे बढ़े हमारे उदय जी और हमारे महिला विंग की नमिता दीदी जी, दोनों का प्रयास सराहनीय रहा है। और हमेशा से नेताजी सुभाष जागृति मंच बहुत पुराना मंच है और बहुत पहले से ये हमेशा सेवा और सेवा, इसको कहीं कोई हम नहीं देखे हैं कि कोई इस संस्था से कोई मतलब है या आप डोनेशन दें ना दें, इनका डोनेशन आते रहता है। बहुत सारे ऐसे धनपति हैं, उद्योगपति हैं जो देते हैं आगे बढ़ कर के, लेकिन आगे बढ़ते हैं हमेशा उदय जी, और ये आगे बढ़ कर के समाज में काम किए हैं और वास्तव में ये धन्यवाद के पात्र हैं। मैं नेताजी सुभाष चंद्र जागृति मंच के तमाम सदस्यों को, तमाम कार्यकर्ताओं को एक बार पुनः धन्यवाद दूंगी कि आप लोग आते हैं और इतना अच्छा मौका दिए हम लोगों को, जो हम लोग इन लोगों के बीच में आकर के अपनी बातों को रखे, काम किए और थोड़ी सी खुशी जिसको हम लोग कहते हैं कि एक थोड़ा सा प्रयास, गिलहरी प्रयास इनको मिल जाए तो हमारा जीवन सार्थक। और उदय जी को उदय जी जो अपने साथ लाए हैं, इसलिए उदय जी को भी सार्थकता मिले, मंच को भी सार्थकता प्रदान हो। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देती हूँ। मैम ने बहुत अच्छी बात बताई कि ये गिलहरी प्रयास है, जो कि राम भगवान के एक तरह से जब सीता की खोज में जब लंका जा रहे थे तो मात्र एक गिलहरी ने भी एक छोटा सा प्रयास किए थे और गिलहरी ने कहीं ना कहीं पुल को बनाने में भी मदद किए थे। उसी प्रयास में मैम ने बताई कि हम लोग का एक गिलहरी प्रयास है जो कि छोटे छोटे बच्चों को अपने चेहरे पर मुस्कान लाने में भूमिका निभा रही है। हालांकि और भी हम जानने का प्रयास, यही प्रयास में गिलहरी प्रयास और नेताजी सुभाष जागृति मंच से उत्तम जी हैं, ये भी दो शब्द रखेंगे। कहिए सर। नेताजी सुभाष जागृति मंच के सक्रिय सदस्य मैं उत्तम कुमार राय। अच्छा। मैं आप लोग को धन्यवाद करता हूं कि आप लोग यहां तक आए और इस प्रयास में आप लोग भी सहयोग किए। तो अपने जनता या फिर सभी वासियों जो मेरा सहयोगियों हैं सबको मैं ये कहना चाहता हूं कि ये प्रयास रहे कि नेताजी सुभाष जागृति मंच जो एक खुशी देने की कोशिश कर रही है वो खुशी हर घर से आए। जैसे नेताजी सुभाष जागृति मंच, जागृति का मतलब ही होता है कि जगाना। हाँ। तो वो हर शहरवासी को ये जगाने का काम कर रही है और हम लोग अर्थक प्रयास कर रहे हैं कि हर घर तक ये जाए मैसेज कि जो हर कोई जो बर्थडे या फिर मैरिज डे या कोई कुछ मना रहे हैं, कोई भी फंक्शन हो तो एक छोटा सा खुशी इन बच्चों के बीच में आके जरूर करे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना वाणी को विराम देता हूं। चलिए, बहुत अच्छी बात बताएं कि जो भी आप बड़े व्यक्ति हैं जिनको भगवान ने दिए हैं धन को, वो आए और इन बच्चों के साथ खुशी को बांटें। 2 पल का खुशी इनको भी दें, इनको भी चेहरे पर किसी न किसी तरह से इनको भगवान ने कुछ खुशी को छीने हैं, लेकिन आप चाहें तो 2 पल का इसको खुशी दे सकते हैं। और बाकी इन लोगों का द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है, नाश्ता दिया जा रहा है प्लस कंबल का वितरण होगा, सारा वीडियो इसी चैनल पर आपको मिलेगा। और कैसा लगा ये प्रयास, और आप लोग भी अगर यदि वीडियो देख के इस प्रयास को करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है वृद्धा आश्रम कांसीडी। और
खड़ा करके ही दीजिएगा और फिर इधर से निकाल लीजिएगा। दुर्गा पूजा में आते हैं। अच्छा अब क्या है तो आपको कॉल करके दुर्गा पूजा 10वीं दिन आते हैं। उन लोग कपड़ा लेकर के और जलेबी नहीं खाना है। हेलो जाओ बाबू जाओ, खाओ आगे, जाओ बैठ के खाओ आगे। जो नहीं लिया ये देखिए वृद्धा माता को ये नाश्ता देते हुए धीरज जी और आशीर्वाद लिए। ये सही बात है कि ये पल तो, ये खुशी का पल आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। ये आपको ये देखिए क्या अद्भुत आनंद है। आनंद है। इसका जो है कोई कीमत नहीं है, बिल्कुल ये वैस कीमती है। हाँ, कीमती और है। ये हम लोग इतने सौभाग्यशाली हैं कि ये कर पा रहे हैं। और इसका कीमत देखिए, इधर गौतम जी जो कि नाश्ता लेके माता को देने का बहुत ही खुशी मिल रहा है। ऐसा मौका जो है हम लोग चाहते हैं कि हर एक कोई आए हमारे साथ, और जितने भी लोग हैं ये कम से कम मंच के माध्यम से ही हम लोग आए हुए हैं, लेकिन कम से कम आदमी को अपने मन से भी यहाँ पे आना चाहिए। मतलब कितना खा पी लीजिए लेकिन ये खुशी नहीं मिलता है गौतम जी, कभी नहीं मिलेगा। देखिए इधर मैम सब भी अपना ये नेताजी सुभाष जागृति मंच, हो गया आज आदमी कम है क्या? नहीं इधर 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 दीजिए। देखिए चलिए सबके बीच में देखिए इधर बच्चा है जो कि किसी न किसी कारण बस ये सब बच्चे जो है, ये मैम है जो कि आते ही बच्चा इन मैम को पहचान लिए थे ना मैम, तुरंत सब बच्चा को, क्या कि बार बार आप आते रहते हैं? बार बार आते रहते हैं। अच्छा। 12 साल से एकदम कंटिन्यू कभी न कभी एकदम आते ही रहते हैं, महीना में 2 बार। महीना में 2 बार आना है। चलिए बहुत मेरा काम है बस बच्चे के बीच में रहने का बहुत इच्छा करते रहता है एकदम। हालांकि देखिए किस तरह से मजा आता है इसमें। ये आनंद आपको घर में और कहीं नहीं मिलने वाला है। नहीं नहीं, जो खुशी यहाँ मिलती है वो कहीं नहीं है। कहीं नहीं मिलती है। देखिए सर इधर कुरकुरे लेके आए हैं। बच्चों एक बार फिर से बोलो, भारत माता की, भारत माता की। ये सब लड़कियां हैं जो कि जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, वंदे वंदे वंदे। खाएगा कि बोलेगा? खाएगा भी बोलेगा। माता जी नाम लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि माता, भारत माता ये उनकी मतलब जमीन पे रह के हम लोग मतलब इतने सौभाग्यशाली की हमें ग्रहण कर पा रहे हैं। तो এখন শোন না, এখন মিষ্টিগুলো বাটা হচ্ছে, এরপরে কম্বল বাটানো হবে, স্থির হয়ে যাবে তখন খাবো। देखिए इधर बगलू जी, नाश्ता मिल गया बगलू जी? अच्छा खाइए चाची खाइए। क्या बोले? इस टाइम में नहीं खाइएगा? तो कब खाइएगा? थोड़ा देर बाद खाएगी। अच्छा चाची सब थोड़ा देर बाद खाएंगे। ये छोटा प्रयास लेकिन किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने का बहुत बड़ा। देखिए धीरज जी और 2 शब्द रख रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे थे धीरज जी? आज विशेष रूप से गौतम कर्माकर जी जिन्होंने आज अपने मित्र बंधुओं को बुलाया, और मैं आप मीडिया बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। पप्पू जी और फाल्गुनी जी भी बहुत समय दिए और बहुत अच्छा कवरेज भी दिए, इसीलिए विशेष रूप से गौतम कर्माकर जी, पप्पू जी, फाल्गुनी जी, आप तीनों को
हमारे तरफ से, हमारे पूरे मंच की तरफ से, हमारे पूरे मंच के सभी सदस्यों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के कार्यक्रम में हमारे मंच की सदस्य रेणु जी की तरफ से भी यहाँ पे ज़रूरतमंदों के लिए दवाई का वितरण किया जा रहा है। इसके लिए भी मैं मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि मैडम ने इस ठंड में बुजुर्गों के लिए इस ज़रूरत को समझा और अपनी तरफ से मानवता के नाते ये छोटा सा प्रयास किया। तो मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद और आप मीडिया बंधुओं को दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। देखिए ये मैम जो है, ये जैसे ही आए ये बच्चों को मतलब पहले से चिंतित थी कि आप पहले से मैम आते हैं आपको यहाँ बच्चा चिन जाती है। हाँ, यहाँ तो जैसे आवाज आ जाती है। यहाँ तो जैसे इन करेंगे वैसे सारे बच्चे लटक गया। मैम हम देखें, मैम हम देखें। मेरा बैनर में है फोटो, उसमें जा करके लग रहा था कि नूचक लेगा, समझा। इतना खुश होता है बच्चे लोग। आप महीने में कितना बार बोले? रात में आते हैं, जब कभी कभी लेट हो जाता है तो रात में आते हैं, तो सारे बच्चे को बेड से उठा करके गोदी में ले करके सबको खिला करके हाथ मुँह धो करके उसके बाद हम यहाँ से जाते हैं। इसीलिए बच्चे लोग सब चाहते हैं, जो कि देखिए बच्चे को क्या चाहिए, प्यार चाहिए, प्यार चाहिए, प्यार चाहिए। मुझे भी क्या चाहिए, खुशी चाहिए। बच्चे खुश रहते हैं, हम लोग अपने आप में बहुत खुश हैं। बस महादेव माता रानी का दया बनाए रखे, आप लोग का साथ रहे, आप लोग का आशीर्वाद रहे, हम लोग इसी तरह हंसते रहे, बच्चे लोग खिलाते रहे, आते रहे। अब भगवान करे ऐसी ऐसी आवाज, गौतम जी इस माइक का चालू है क्या? अब भगवान करे ऐसे माताएं को और भी शक्ति दे, जो कि इन बच्चाओं को, जो कि किसी न किसी बस उसका खुशियां छीन चुकी है, इन माताओं के सहयोग से इन बच्चों को कुछ खुशी मिल पा रही है, खुशी मिलती है। इसी लेकर के हमने चाहते हैं, और जहाँ से हो सबका सहयोग से ला करके बच्चे को खुश रखें। हम बच्चों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए अभी नाश्ता के साथ आप आए मैम, और कंबल भी दिया जा रहा है, ताकि जो अभी ठंड के समय में जो सहयोग है, देखिए मैम जैसे जाएंगे तैसे ही बच्चे किस प्रकार से एकदम वहाँ पर इनको पहचान जाएंगे कि ये एक दिन का नहीं है, बराबर प्रयास है इन लोग। देखिए बच्चा सब को नाश्ता मिल गया, नाश्ता कर लिए? हाँ कर लिए है ना। अच्छा आप गा भी रहे थे कुछ ना? क्या गा के सुनाए थे उस समय? गा रहे थे कुछ? वही भजन गा रहे थे। ये देखिए भजन गा रहा था मतलब, और अभी नाश्ता कर लिया आप लोग? हाथ धोइए। नाश्ता हो गया बाबू? हो गया सर? जी सर हो गया। हो गया ना? अच्छा लगा कि नहीं लगा? हाँ सर। अभी मैम को पहचानते हैं? नाश्ता अच्छा था। और आप लोगों को देखिए हाथ में नींबू भी है सब बच्चों को। क्या नाम है? और ये देखिए ये बोल नहीं पाता, हम पहले ही बताएं, कोई आँख से है तो कोई बोल नहीं पाता, मुख नहीं है उसके पास। इधर जितना भी बच्चा दिख रहा है नहीं बोल पाएगा ना सर, इधर नहीं बोल पाएगा। देखिए पहचानता है भाई, इशारा में ही इनसे बात करना पड़ रहा है ना मैम। हाँ, इशारा से ही बस आँख से दिखाता है, जो कि हाँ हम पहचानते हैं आपको। पहचानते हैं ना मैम। आते रहती है ना? कितना बार देखते हैं? राउंड घुमाता है, बार बार। देखिए बच्चा सब बता रहा है कि ये बता रहा है कि 2 बार। अब क्या लाएंगे? और सर देखिए इधर कम्बल लाए हुए हैं ये बच्चों के लिए, जो कि ठंड से बचने के लिए, कि जो ज़रूरत सामान है, नाश्ता दिया, उसके बाद इधर कम्बल दिया। और हाँ दीजिए सर, जो छूट गया उनका लीजिए। हाँ देखिए इनको कम्बल दिया जा रहा है। ये छोटा सा प्रयास और किसी के जुबान पे खुशी, और अच्छा प्रयास है ये। अगर यदि आप लोग भी प्रयास अगर यदि करना चाहें तो हम बार बार कह रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, अगर यदि आप भी इस प्रयास करना चाहते हैं, इस मंच में आप भी जुड़ना चाहते हैं, तो आपका भी स्वागत है, करिए। और एक छोटा सा प्रयास। हाँ सर देखिए धीरज जी इधर कम्बल का वितरण। ठंड में हमेशा ओढ़ के रखना, हाँ है ना? बाबू हाँ आ जाओ थोड़ा जाओ, यहाँ जाओ दादा लीजिए फिर से। देखिए दादा ये हालांकि ये बच्चे बोल नहीं पाते। अब बोल पाता है, ये बोल पाता है लेकिन ये देख नहीं पाता। मतलब कोई आँख से तो कोई मुंह से मतलब किस। गौतम जी देखिए इधर, बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ। ये बच्चा देखिए कितना खूबसूरत, देखने में गजब का खूबसूरती, लेकिन भगवान ने इसके अंदर से जुबान ही छीन लिया है। लेकिन कोई बात नहीं है, तब फिर भी खुश है ना बाबू? इशारा में बात करता है,
कि हम लोग तो हम सुनाई भी नहीं देता है, शायद जो कि थोड़ा मतलब ये रहता है, कान भी नहीं होता, कान भी नहीं होता है, जिस वजह से सुनाई नहीं। इशारा में बहुत अच्छा इशारा से बात कर लेता है, बहुत खूबसूरत। और इन लोगों के लिए जो नेताजी सुभाष जागृति मंच के जितने भी सदस्य हैं, सबको तहे दिल से धन्यवाद कि ऐसा प्रयास करते हैं और किसी के उजड़े हुए दुख को खुशी में बदलने का प्रयास करते हैं। देखिए, आज नेताजी सुभाष जागृति मंच शहर में बहुत अच्छे अच्छे काम कर रही है, और क्योंकि हम भी इस संस्था से बहुत पहले ही जुड़ चुके थे, और रही बात, हम पहले सक्रिय नहीं थे। जब इस मंच के माध्यम से जब मैं इस थोड़े जगह पर जब भी मैं ऐसे जगह पर पहुंचा, तो मेरे दिल में एक अलग सा भावना जाग उठा। तो अब ऐसे जगह पर आप देख ही सकते हैं सर कि ऐसा जगह लड़का सब है, कैसे है, कोई बोल नहीं पाता है, कोई देख नहीं पा रहा है, इस तरह का दिक्कत है। तो अब उस टाइम में जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया, तो मेरा दूसरा बार ये हो गया ना कि अब मैं फिर से यहाँ पर आऊँगा, दोबारा आऊँगा। मेरे पास जितना बार समय होगा उतना बार मैं यहाँ पर आऊँगा, और जितना हो सके, यथाशक्ति हो सकेगा, मैं इन लोगों को मदद करूँगा। लोग देखिए, लोग तो अपने लिए तो हर कोई जीता है, अपने लिए तो हर कोई जीता है। अब जीने का मज़ा उसी टाइम में कि आप दूसरे के लिए जी के देखिए एक दिन, अपना 1 घंटा भी समय दे देते हैं ना, तो वो जो है वो भगवान के पात्र के बराबर हैं। और ऐसे लोगों की मदद करने में किसी तरह का कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। और मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, इस मंच के माध्यम से ही बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग धीरे धीरे अब इस मंच की ओर आकर्षित हो रहे हैं धीरे धीरे, और हमारा भी प्रयास रहेगा कि हम भी जितने लोगों को इस मंच में जोड़ना चाहेंगे जोड़ेंगे, साथ में लाएंगे और ऐसी जगहों पर जाएंगे। और बहुत सारे आज यहाँ पे हम लोग वितरण कर रहे हैं, कल और भी फुटपाथ पे सोने वाले लोगों पर मदद करना है, रेलवे ट्रैक पे बहुत सारे गरीब बैठे रहते हैं, वहाँ पर मदद करना है। और ये संस्था इस तरह से लगातार कार्य कर रही है, और जितना दूर हो सकेगा हम लोग आगे इस मंच को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत अच्छी बात बताएं। बाकी हमको तो ये प्रयास बहुत अच्छा लगा, और हमें भी अगर यदि अगले बार से हमें भी जितना हो सकेगा, गौतम जी ने बोले जितना शक्ति हो उतना करना चाहिए, हमें भी जितना होगा शक्ति उतना हम करने का प्रयास करेंगे। और आप लोग को भी अगर यदि वीडियो देख के अगर यदि अच्छा लगे तो आप लोग भी प्रयास करने का कार्य करें, और ऐसे प्रयास में आपके छोटा सा प्रयास से किसी बच्चों को खुशी मिल सकता है। क्योंकि यहाँ जितना भी बच्चा है वो खुशी से नहीं रह रहा है, किसी न किसी कारण से ही रह रहा है। क्योंकि देखिए, वृद्धाश्रम और ये अनाथ आश्रम जो होता है ना सर, वो ऐसे नहीं आता है। कोई भी अपना बच्चा को ऐसे नहीं लाके छोड़ेगा, जरूर भगवान ने कुछ न कुछ उनसे छीना है, जिसके कारण उनको यहाँ पर आके रहना पड़ रहा है जिनको। और मैं यहाँ पे जिन्होंने ये आश्रम बनाया उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। कम से कम पहल तो किया है उन्होंने, एक रहने का आशियाना तो दिया है। तो देखिए, एक छोटा छोटा प्रयास करने से ही आदमी को बहुत मतलब आगे चलने का रास्ता मिल जाता है। आज हम थोड़ा सा कुछ कर रहे हैं तो इसका फल भी हमको कहीं ना कहीं आगे जाके अच्छा ही मिलेगा। तो मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि ऐसे जहाँ भी व्यक्ति देखते हैं तो ऐसे लोगों का हमेशा एक कदम आगे बढ़ के मदद करना चाहिए। और आप लोग में भी से जो इसको देने के लाइन में अगर यदि भगवान ने खड़ा किया है तो आइए और इन लोगों को देने में हाथ थोड़ा बटाइए। और कैसा लगा ये प्रयास, ये नेताजी सुभाष जागृति मंच के सभी सदस्यों द्वारा किया गया प्रयास, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।